Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy and fine. So today, students, we are going with economic subject and with new chapter, and the chapter, the name is demand. It is very interesting chapter. So I hope अच्छे से पढ़ाई करोगे, right? है ना? Demand we had heard so many times in the market as well as in our daily life also कि भाई ये प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत अच्छी है, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं, राइट? दिस काइंड ऑफ दी वर्ड्स हम लोगों ने हमारी डेली लाइफ में बहुत बार सुना हुआ है, राइट स्टूडेंट्स? But in the economics, what is exactly the meaning of demand, right? What are the factors are affecting to our demands in the market? क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात करें मतलब हमारा कहीं ना कहीं मार्केट इसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है, राइट स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करें हम लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं डिमांड। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। किससे शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन। तो देखो, डिमांड एंड सप्लाई आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अमॉन्ग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यस, अगर आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी है, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझने हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो दो कौन से कंसेप्ट है? डिमांड एंड सप्लाई, राइट? डिमांड एंड सप्लाई हमारी इकोनॉमिक के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिमांड एंड सप्लाई है, राइट? A person cannot have analytical power without explanation of demand and supply in economics. Yes, economics में अगर कोई भी person को economics के बारे में कुछ explanation करना है, कुछ analysis करना है, तो वो analysis power उसको demand and supply समझने के अलावा वो नहीं आ सकता है, right? कोई भी पर्सन है जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में एनालिसिस करना है, उसको वो एनालिसिस पावर कहाँ से आता है, तो उसको उसके लिए डिमांड और सप्लाई ये दो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, राइट? देयरफॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ टू मार्केट फोर्सेस कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई इज नेसेसरी। इसके लिए हमारे मार्केट के दो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी? डिमांड एंड सप्लाई। These demand and supply हमें जानना, समझना और सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। Because of demand और supply हम लोग पढ़ेंगे तभी हम कोई भी मार्केट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उसके बारे में हमारी जो क्या है डिसीजंस या जो राय है वो दे सकते हैं, राइट? तो था ये हमारा एग्जैक्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी, क्या शो करता है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब जो हम लोग हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज कमोडिटी, राइट? तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच अ बायर डिजायर, है ना, जिसकी बायर इच्छा रखता है, डिजायर का मतलब इच्छा होता है, इज एबल एंड विलिंग टू बाय, वो कोई अपनी जो इच्छा रखता है उसको वो खरीद करने की शक्ति भी रखता है, वो खरीद सकता है एट अ गिवन प्राइस, जो भी प्राइस में है वो, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कोई भी पर्सन को अपनी जो टाइम पे जो प्राइस से जो कमोडिटी की डिजायर है अगर वो खरीद सकता है उसको हम कहते हैं डिमांड। क्या कहते हैं उसको? डिमांड कहते हैं। अगेन कोई भी बायर को अपने नीड टाइम पे जब उसको जरूरत है वो समय पे जो प्राइस में मिल रहा है वो प्राइस
प्राइस में वो जो कमोडिटी को खरीद सकता है, अपनी डिजायर को फुलफिल कर सकता है, उसको हम कहते हैं डिमांड। राइट, क्लियर है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? राइट, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड देन आफ्टर मीनिंग ऑफ डिमांड। राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, वो है which factors into the market are affected to our demand। राइट, हमारे मार्केट के अंदर वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। राइट, हमने ये तो समझ लिया कि भाई डिमांड क्या है ना। वैसे हमारे डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी कौन कौन से हैं, तो देखने जाए देयर आर टोटल 5 फैक्टर्स which are affected to our demand। right, so let's start it। the number 1, price of that commodity services, है ना। कोई भी हमने डिमांड के मीनिंग में ये तो समझ लिया कि कोई भी बायर है, मतलब कि कोई भी कस्टमर है, उसकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो समय पे जो चीज की जो भी प्राइस है, वो प्राइस को अगर वो प्राइस से खरीद सकता है वो कमोडिटी को, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। राइट, तो देन आफ्टर हमारा है प्राइसेस। सबसे पहले है हमारा देयर आर 2 मेन फैक्टर्स, राइट, जो हमारे डिमांड्स को अफेक्ट करता है। एक है हमारा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड सर्विसेज और दूसरा है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ऐसे भी फैक्टर्स है, ऑलवेज डिमांड्स आर नॉट डिपेंडिंग ओनली द प्राइस। हाँ, बी क्लियर इन दिस स्टूडेंट्स, ऑलवेज डिमांड सिर्फ हमारे प्राइस के रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। दैट आर डिफरेंट फैक्टर्स which are affected to our demand। ओके, तो वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, दूसरा है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, तीसरा है प्राइसेस, क्या लिखा है, ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके भी 2 पार्ट्स है, उसके भी 2 सब टाइप्स है या 2 सब फैक्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। राइट, देन आफ्टर है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस एंड द लास्ट फैक्टर है वो है साइज एंड डेमोग्राफिक, क्या लिखा है, प्रोफाइल ऑफ लेटोफिट, जो लिखा है ऑफ पॉपुलेशन। राइट, क्या लिखा है, साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशंस। तो ये टोटल हमारे मेन 5 फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। उसमें से फर्स्ट हम शुरू करते हैं, वो है हमारा अदर फैक्टर्स। राइट, अदर फैक्टर्स की पहले हम लोग प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सर्विसेज देख लेते हैं। तो प्राइस ऑफ द कॉन्सेंट्रेट या द कंसर्न गुड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। यस, डिमांड उसके प्राइस को डेफिनेटली अफेक्ट करता है ना। तो प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। जैसे कि व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स द रैशनल कंज्यूमर विल बाय मोर, है ना। कोई भी गुड्स की प्राइस कम होती है तब उसके नंबर ऑफ बायर्स हाई हो जाते हैं, और जब प्राइस बढ़ जाती है कोई भी गुड्स की तो नंबर ऑफ बायर्स डिक्रीज हो जाते हैं। राइट, तो कोई भी कमोडिटी कोई भी सर्विस के लिए प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टेड होता है। राइट, नेक्स्ट फैक्टर्स है जो अदर देन प्राइस है, उसमें शुरू करें तो सबसे पहला है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, है ना। तो कोई भी डिमांड को समझने से पहले डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस को डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देता है ना। किसके लाइक हैं, किसके डिसलाइक बन जाती है। राइट, यस और नो। कोई भी पर्सन है उसको रीडिंग करना अच्छा लगता है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको गेम खेलना अच्छा लगता है। राइट, तो क्या लिखा है, टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट डिमांड्स डिपेंड अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। They are associated with
and dislike. If a person is fond of reading, his preferences for reading will change with age. हाँ, छोटे बच्चों को हम लोग बड़ों वाली जो नॉवेल होगी, छोटे बच्चे होंगे 7, 8, 10 साल के, है ना, जिनको रीडिंग करना तो अच्छा लगता है, बट उसको हम लोग रामायण हाथ में पकड़ा दे तो रामायण की जो हमारा ग्रंथ है, जो बुक है हमारी भगवद गीता, जो हमारी होली बुक है, उसको पकड़ा दे तो बोर हो जाएंगे. यस, उनकी एज के हिसाब से उनके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं. उनको स्टोरी बुक पकड़ाए तो डेफिनेटली ही और शी हैप्पी विद दिस रीडिंग ऑफ बुक. यस और नो. और अंकल जो एजेड हैं, दादा दादी जैसे लोग हैं, अब उनको हम लोग स्टोरी बुक पकड़ाएं तो वो लोग बोलेंगे ये क्या पकड़ा है, उनको क्या देना पड़ता है, होली बुक. और छोटे बच्चों को क्या देना पड़ता है, स्टोरी बुक. देखो बुक की ही बात है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एज उनके टेस्ट और उनके प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं. राइट. सो डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. उनके डिमांड्स भी तो डिफरेंट हो सकते हैं. राइट. दूसरा अदर फैक्टर है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. भाई मुझे तो मर्सिडीज खरीदनी है, क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बट वो मेरी किसके ऊपर अफेक्टिंग किसके रिलेटेड होता है, मेरी इनकम के रिलेटेड, है ना. बायर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होता है, उनकी विलिंगनेस, उनकी जो डिजायर होती है वो तो अनलिमिटेड होती है. हम लोगों ने पहले ही सीखा था फर्स्ट चैप्टर में कि ह्यूमंस की नीड्स कैसी है, अनलिमिटेड. हमारी डिजायर कैसी है, अनलिमिटेड, है ना. जैसे अल्टो कार आ गई तो फिर हम होंडा सोचेंगे, है ना. यस और नो. क्योंकि हमारी नीड्स, हमारी डिजायर कभी भी सेटिस्फैक्शन वाली होती ही नहीं है. राइट. बट कोई भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की या कोई भी कमोडिटी की डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड्स कंज्यूमर के पॉकेट्स को भी अफेक्टेड होती है ना. उसकी पॉकेट आई मीन टू से उसकी जितनी इनकम होती है उस हिसाब से भी कमोडिटी का डिमांड भी होता है. राइट. इनकम ज्यादा तो हो सकती है कि भाई वो उनकी डिमांड्स भी डिफरेंट रहेंगी. मिडिल क्लास फैमिलीज है, मिडिल क्लास इनकम है, मिडिल लेवल की इनकम है, तो एट दैट टाइम द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज ऑल्सो डिफरेंट. यस और नो. तो क्या लिखा है, द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कंज्यूमर इंक्रीज. यस, कंज्यूमर है, कस्टमर्स हैं, जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे हमारी मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज हैं उसकी भी तो डिमांड बढ़ रही है. ओके. अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है. अगर उनकी इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है. इसके लिए हम ऐसा कहते हैं कि भाई डिमांड और इनकम का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इनकम ज्यादा, डिमांड ऑफ कमोडिटी ज्यादा, इनकम कम, डिमांड ऑफ कमोडिटी भी कम. That is why we can say that there is a direct relationship between demand and income of a consumer. Right? Clear? Next है prices of related goods. Sorry. Next है prices of related goods. Right? कोई भी गुड्स है, जनरली गुड्स आर दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स, है ना. द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स इन मार्केट डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, है ना. जैसे नेमली हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो या फिर कंप्लीमेंट्री गुड्स हो. जैसे हम खरीदने गए तो मर्सिडीज, बट मर्सिडीज 50 लाख रुपीज की कही, हमारा बजट तो 15 लाख ही है, 15 लाख. हमारे पास क्या मिल गया, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स मिल गया. 50 की नहीं तो 15 की हम कार खरीदेंगे. राइट. तो डिमांड्स मार्केट के अंदर उसकी प्राइस रिलेटेड के गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स. Right? So what is exactly the meaning of substitute and what is exactly the meaning of complementary goods? Let's start it. Substitute goods are those goods which can be easily used in
जगह पे हम यूज कर सकते हैं, वो गुड्स को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे, है ना। एंड ऐसे गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, जिसको हम हमारी नीड्स को, हमारी जरूरियात को सेटिस्फाई करने के लिए अल्टरनेटिवली यूज भी कर लेते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि टेलीविजन है, मोटरसाइकिल है, रेफ्रिजरेटर है, सबके मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट कंपनीज है, यस है। मैंने अभी बोला कि मैं 50 लाख, मतलब मैं मर्सिडीज फॉर एग्जांपल खरीदने गई थी, बट द मर्सिडीज प्राइस इज 50 लाख रुपीज एंड आई डोंट हैव बजट ऑन दैट काइंड, राइट। एट दैट टाइम व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या करूंगी, मैं उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगी कि 50 में तो नहीं, बट उसके जैसे, मर्सिडीज के जैसे कोई कैरेक्टर्स वाली सिमिलर कोई कार है मार्केट में, भले दूसरी कंपनी को है, अरे वही कंपनी की हो, बट कुछ सेम कैरेक्टर्स में मुझे लो प्राइस में मिल रही है, मैं क्या ढूंढूंगी उस टाइम पे, सब्स्टिट्यूट जो अल्टरनेटिवली वर्क करता है, मर्सिडीज नहीं तो फिर दूसरी, बट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, सेम है, हम एक की जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं, हमारी जो वांट्स है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट गुड्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Complementary goods are those goods which are consumed together. बराबर है, one goods cannot be consumed without the other. Yes, है ना। क्या होता है हमेशा कि complementary goods कैसा होता है, एक गुड्स दूसरे गुड्स के साथ रिलेटेड होता है, एक गुड्स की वैल्यू दूसरे गुड्स के बिना कोई वैल्यूएबल नहीं हो सकती है, या तो फिर हम उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं, राइट। दैट गुड्स आर कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, अच्छा वाला एग्जांपल, जैसे अपना मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन ओप्पो है, वीवो है, या फिर मैं बोलूँ कि एप्पल है, वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग एक सेल फोन, उसका जो सेल फोन है वो सेल करते हैं, राइट। बट विदाउट सिम कार्ड कैन वी यूज एज अ फोन, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं, कैन वी डू द कॉन्टेक्ट टू अदर पीपल विदाउट सिम कार्ड, we can't do it, right? If we want to run this mobile, if we want to run this cell phone, if we want to contact with other person, at that time we require a SIM card for running this mobile. सिंपल सी बात है ना स्टूडेंट्स, है ना। तो ऐसे सिम कार्ड को या मोबाइल फोन को हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। मैं सोचूं सिर्फ एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, वो क्या करती है, तो वो कम्युनिकेशन वर्क करती है, आई मीन टू से वो कम्युनिकेशन कंपनी है, वो क्या करती है, तो सिम कार्ड बेचती है, राइट। अकेला सिम कार्ड बेच के वो भी क्या करेगी, हम सिम कार्ड से ही किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन डू इट, वी रिक्वायर सेल फोन, yes or no? I hope you understand all of you, right? तो यहाँ पे मोबाइल फोन और सिम कार्ड वो दोनों एक दूसरे के क्या है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, राइट। कोई भी इंसान की फ्यूचर्स के एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर के प्राइसेस के रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हाँ होती है। हम सोचते हैं कि भाई आज नहीं हम परसों खरीदेंगे, इसकी प्राइस कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशंस एंड ड्यू टू द different problems into the market, we can see that what are the huge, what are the high peak price of the gold into the market, right? Yes or no? हम क्या सोचते हैं, अभी रहने दो, हम गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, अपने पीक पॉइंट पे है, बहुत महंगा हो गया है, जब उसकी प्राइस कम होगी तब हम उसको खरीद लेंगे, है ना। हम हमारी नीड्स को या वॉन्ट्स को भी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, तो पोस्टपोन करते हैं कि भाई फ्यूचर में जब हम इसकी प्राइस कम हो जाएगी तब हम उसको खरीद लेंगे, है ना। यस और नो? तो अभी के लिए हमारी डिमांड्स क्या होती हैं, ड्यू टू दिस करंट सिचुएशन या ड्यू टू दिस करंट टाइम क्या होता है, तो वो गुड्स की
जो डिमांड है वो कम हो जाती है। हो सकता है फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हो जाए, तब हम उसको खरीद ले, तब उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। तो हम हमारे ऐसे गुड्स को फ्यूचर प्राइस के एक्सपेक्टेशंस के भी रिलेटेड होते हैं। लिखा है एन इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ गुड्स अफेक्टेड हर हिज करंट डिमांड फॉर दैट गुड्स। अभी बोला हमारी जो करंट डिमांड है उसको हम लोग पोस्टपोन करेंगे, मतलब कि रहने देंगे, फ्यूचर से एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएंगी तब हम उसको खरीद लेंगे, है ना, यस और नो, राइट। तो इस तरीके से हमारे डिमांड को हमारी जो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस होती है वो भी अफेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट हमारा लास्ट फैक्टर रिलेटेड टू डिमांड है साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। यस, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा, नंबर ऑफ डिमांड ज़्यादा रहती है, सिंपल सी बात है ना। पॉपुलेशन कम, डिमांड कम, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट इनटू द मार्केट, राइट। ये वाइज वर्सा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ऑफ different commodities high, and when the populations are decreased it may be happen that कि जो हमारी डिमांड ऑफ कमोडिटी है वो भी डिक्रीज हो सकती है, राइट। सो दिस फैक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड टू अवर डिमांड कि भाई हम कौन से जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है। सो ड्यू टू ऑन दी साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द जोग्राफिकल एरिया that is also affected to our demand into the market, right students? So these all are the factors which are affected to our demand, right students? Clear है सबको, समझ में आ रहा है डिमांड क्या होता है एंड उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो मैंने आप लोगों को करवाया, राइट। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे डिमांड फंक्शन, जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। लॉ ऑफ डिमांड है, राइट, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये सब कुछ प्रिपरेशंस करते रहना और पढ़ते रहना, ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो बाय, टेक केयर ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।